जो महिलाएं होती हैं, जो उनके बॉडी की संरचना होती है वो पुरुषों से फ़र्क होती है। और क्योंकि एक महिला को आगे चलकर बच्चे पैदा करने होते हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज में जाना होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा थोड़ी फ़र्क रहती है। और इसलिए अलग अलग स्टेज पे एक फ़ीमेल को अलग अलग सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें कि टीनेज के जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, उनकी हड्डियाँ उस वक्त बहुत अच्छी डेवलप हो रही होती हैं। इनफैक्ट ये माना जाता है कि 18 साल की उम्र तक जो 90% हमारे जो बोन का मास होता है वो डेवलप हो जाता है और 20 साल की उम्र तक वो बिल्कुल पीक कर जाता है। इसलिए वो एक ऐसा समय होता है जब बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत होती है ताकि बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें और आगे चल के लाइफ में दिक्कत ना हो। वैसे ही जैसे ही चाइल्ड बेयरिंग एज में आते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आयरन और फॉलिक एसिड ये अच्छी मात्रा में लें, क्योंकि आयरन जो होता है वो हमको एनीमिया नहीं होने देता है, खून की कमी नहीं होने देता है। और जो लेडी होती है और जो महिला है उसको आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुरुष को जहाँ 8 मिलीग्राम चाहिए होता है वहीं महिला को 18 मिलीग्राम चाहिए होता है आयरन। और ये इसलिए भी क्योंकि हर महीने जो खून का रिसाव होता है महिला में, उसकी वजह से आयरन बहुत ज़्यादा शरीर से निकल जाता है और उसको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत होती है, उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत होती है। वहीं जो फोलिक एसिड होता है वो जो होता है, अगर कोई लेडी या ये सोच रही है कि अब मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो शुरुआत के जो दिन होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से बच्चे का ब्रेन और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एरिया बनता है। और कई बार शुरू में किसी को पता भी नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, कई बार देर से पता चलता है और वो शुरू के जो क्रिटिकल वीक्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि अब मुझे कंसीव करना है तो उन्हें पहले ही डॉक्टर की सलाह से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चे में नवजात कोई अवरोध ना हो, जिसे कि हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, वो ना हो। और वैसे ही प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो उसमें भी कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड ये सब चाहिए होता है। और फिर जब मीनोपॉज की स्टेज में आप पहुंचते हैं, जब आपकी जो बॉडी की एस्ट्रोजन होता है वो कम होने लगता है, तब जो है कैल्शियम और विटामिन डी फिर से ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे अगर हम बात करें नाखूनों की और बात करें ख़ासतौर से बालों की, ये दोनों ही हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जो कंटिन्यूसली नए सेल्स इसमें बनते ही रहते हैं, जो चेंज होता रहता है लगातार। जैसे हमारे स्किन के नए सेल्स बनते रहते हैं, ऐसे ही हमारे नेल्स और हेयर्स के भी लगातार, क्योंकि इनकी शेडिंग होती है। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो ख़ास तौर से हमें इसमें फ़ायदा करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो मेन तत्व है वो एक तरह का विटामिन बी है, जिसे हम बायोटिन बोलते हैं। ये जो बायोटिन होता है ये ख़ास तौर से अगर किसी को लग रहा है कि बाल जो हैं वो पतले हो रहे हैं या उनका कलर जा रहा है या कोई रेड रैश दिखाई दे रहा है आइज़ के कॉर्नर पे, नोज़ पे या मुंह के कॉर्नर पे, तो ये ज़्यादातर बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसलिए ख़ास तौर से ये ध्यान रखना है कि बायोटिन जो है वो अच्छी मात्रा में लें। और जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे स्पिनच वगैरह होता है, पालक होता है, इनमें अच्छी मात्रा में बायोटिन जो है वो मिलता है। और उसके अलावा जो बनाना होता है यानी कि केला होता है और गोभी होती है, इसमें भी अच्छी मात्रा में बायोटिन होता है। तो इनका सेवन जो है हमें बढ़ा लेना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए। साथ ही फोलेट जो होता है वो, क्योंकि हमारे नए डीएनए बनाने की मदद करता है और इसीलिए जैसे जैसे जब नए सेल्स बन रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए फोलेट अच्छी मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। और फोलेट जैसे हमारे छोले हैं, राजमा है, कुछ नट्स हैं, सीड्स हैं, और उसके अलावा जितनी भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन सब में अच्छी मात्रा में फोलेट मिलता है। तो इन चीज़ों को हमें अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। साथ ही विटामिन डी फिर से हमारी आँखों के लिए, हमारे जो नेल्स हैं और हमारे जो हेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से देखा गया है जिन लोगों को एक्ने होता है या जो चेहरे पे दाने हो जाते हैं, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी उसका जुड़ाव माना गया है। तो इसलिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है। साथ ही जिंक, विटामिन सी, ये भी हमारे जो बाल हैं, जो हमारे हेयर्स हैं, उन सब के लिए
बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये लग रहा है कि लस्टरलेस हो रहे हैं, ग्लो ख़त्म हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें विटामिन सी और जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको अपनी डाइट में लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो विटामिन ए और ई होता है, ये भी हमारे नेल्स के लिए और हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, रंग बिरंगी हमारी प्लेट है, कई कलर्स हैं हमारे प्लेट में, तो इसका मतलब हम अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन डी का सेवन कर रहे हैं और हमें तरह तरह के विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम एक ही तरह का फूड खाते रहते हैं और तो हमें जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत वैरायटी ऑफ फूड खाएं, ताकि हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शरीर में पहुँचे और जो हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, क्योंकि ये हमारी बाहरी सुंदरता के लिए भी ज़रूरी होते हैं, तो ये बेहतर रहें और अच्छे रहें।